अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप सबका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम 10वीं जमात के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया है SCRT की जानिब से, ख़ास करके इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के लिए, अब हम उसके अंदर जो सबक नंबर 2 है, दो मुरब्बई मसावात, इस पर जितने भी बुलंद मेयार के जो सवालात पूछे जाते हैं वो हम हल करने वाले हैं। जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बस इन्हीं सवालों का जो है हल हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल हमने लिख रखा है। एक बस है, यकसा रफ्तार से जो है वो 300 किलोमीटर का फासला तय करती है। उसकी अगर रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से अगर बढ़ा दी जाए तो उतना ही फासला, यानी 300 किलोमीटर का अगर फासला उसको तय करना है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। तो बस की जो रफ्तार है वो हमें मालूम करना है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो बस की रफ्तार है, यहाँ पे लिखते हैं फर्ज किया कि बस की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर, है ना, फी घंटा है। तो हमें कहता है कि अगर 10 किलोमीटर फी घंटा उसकी रफ्तार बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा उसको कम लगता है। अब जब भी आपको ऐसे किस्म के जब सवालात आते हैं तो आपको साइंस के तरफ मुतवज्जा होना है। आपने 9th क्लास में सबक नंबर 1 में जो है साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था रफ्तार का, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो इसी चीज का इस्तेमाल करना है। हम वक्त को इस तरफ ले लेते हैं और फासले के बटे में जो है वो रफ्तार को हम इस तरह से लिख देते हैं। अब पहले जो रफ्तार है, मतलब फासला जो है वो 300 किलोमीटर का फासला है, रफ्तार हमने जो है x ले ली है, तो ये हमारा पहला वक्त है ना, ये पहला टाइम है हमारा। दूसरा टाइम क्या है, टाइम इसमें बदल जाता है। मतलब कैसे बदल जाता है, क्योंकि उसकी जो रफ्तार है वो बदल जाती है तो जाहिर सी बात उसको वक्त कम लगता है। तो उसकी रफ्तार जो है 10 किलोमीटर बढ़ जा रही, तो x+10 कर दीजिए, है ना, तो ये दूसरा टाइम है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मतलब अगर 300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए अगर बस की रफ्तार 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसको जो नॉर्मल उसकी जो रफ्तार है उससे उसको 1 घंटा कम लगता है। कम लगता है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये एक जो है उसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, 300 बटे एक्स के माइनस में जो है वो 300 बटे एक्स जमा 1 10 जो है इस तरह से रख देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो शुमार कुनिंदा जो है इसमें इक्वल है, तो मैं इस तरह से कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/x माइनस 1/x+10, इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और ये एक इधर रहेगा। फिर अगले स्टेप में हम 1 के बटे में 300 को इस तरह से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x+10, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा सब कर सकते हैं आप, x+10 एक x+10 माइनस x का x, है ना, ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, नसब नुमा में देखो इसका मल्टीप्लाई होगा x+10 इंटू एक्स, और यहाँ 1/300 एज इट इज रहेगा। तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 10x, और इधर इज इक्वल टू 1/300। अब क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस 10x एक से मल्टीप्लाई होगा और 300 से जब 10 ज़रब होगा तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, एक मुरब्बा मसाद बन जाती है हमारी, x² प्लस 10x माइनस 3000, है ना। 3000 को इस तरफ ले लेंगे बाजू में। अब इसके अज्जा भी अगर हम करते हैं 3000 के, तो क्या आता है हमारे पास, हमको 10 का फर्क रखना है ना, तो 6 पंजे 30 होता है ना, तो 60 और 50 के को अगर ज़रब करेंगे तो 3000 आएगा। तो 60 और 50 के बीच में जो है 50 नफीर में रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे x² जमा 60x नफी 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान देना है आपको, कॉमन निकालने आना चाहिए, x ब्रैकेट x+60 फिर माइनस 50 फिर x+60 इज इक्वल टू 0। अब 2 मरतबा है यहाँ पर x+60, तो 1 मरतबा लिखेंगे x+60, क्या बच रहा है x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके बाद तो आपको सबको आता है x+60 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इक्वल टू 0, 0 बांटने का काम है। अब x इक्वल टू माइनस 60 हो जाएगा और x इक्वल टू प्लस 50 हो जाएगा। अब रफ्तार जो है माइनस में नहीं होती, तो x बराबर जो
-60 है वो हम यहाँ पर जो है इसको मान नहीं सकते, ये नाकाबिल कबूल है। तो इसलिए जो बस की जो इब्तिदाई जो रफ्तार जो थी पहले वो x बराबर 50 थी, और जब उसको 10 किलोमीटर उसका जब बढ़ा दिया गया तो उसकी जो रफ्तार होगी वो 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। तो बस की जो बाद में जो रफ्तार हुई 10 किलोमीटर बढ़ाने के बाद वो जो है वो 60 हो जाएगी। तो बस की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम बस की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। जब भी कभी आपको ऐसे फासला, रफ्तार और वक्त वाले जब सवाल दिया तो इसमें आपको साइंस का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। और अभी हमने गौर किया है कि जो सवालात आपको दिए गए हैं उसमें उम्मन ये सवाल जो है इसके अंदर जो ये जो टॉपिक है साइंस का ये इस्तेमाल होने वाला है ना। तो इस तरह से आपको करना है कि भाई रफ्तार अगर 10 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसको 1 घंटा कम लगता है नॉर्मल स्पीड से। तो नॉर्मल स्पीड के लिए, नॉर्मल वक्त के लिए हमने 300/x लिया था, तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो ऐसे सवाल आता है ना, आपको नंबर बदल बदल के आ सकते हैं कि भाई 1 घंटा कम लगता है, 2 घंटा कम लगता है, तो आपको यहाँ पर -2 है ना, -3 घंटा, मतलब 3 घंटा अगर कम लगता है तो -3, और 3 घंटा ज्यादा लगता है तो +3। इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको हल करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब अगला सवाल क्या बोला गया है, साकिन पानी में एक कश्ती की जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर फी घंटा है। वो बहाव के मुखालिफ सिमत में 45 किलोमीटर जाकर अपनी असली मकाम पर आ जाती है, 6 घंटे 45 मिनट में आ सकती है। तो दरिया की रफ्तार क्या होगी। सवाल पहले तो सुन के तो डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल आपने दरसी किताब में भी किया है, वाकई उसमें फोटो बनी हुई थी, है ना। एक कश्ती जो थी वो दरिया के मुआफिक सिमत में और प्लस मुखालिफ सिमत में उसको आने के लिए वक्त आपको दिया गया था। यहाँ पर एक ही चीज दी गई है, याद रखिए वो जो है वो 2 मुतगय्यर खती मसाल सबक में से था, लेकिन ये जो सवाल है ये मुरब्बई मसावत में से लिया गया है, यानी इसमें एक ही मुतगय्यर हमें इस्तेमाल करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम पहले फर्ज करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ देखना बच्चों, वरना आपको समझ में नहीं आएगा एक मरतबा में, है ना। फर्ज किया कि जो हमारी नदी का बहाव है, जो नदी का बहाव है या नदी की जो रफ्तार है वो हम फर्ज कर लेते हैं। नदी की रफ्तार या बहाव है ना, कितना है, x फर्ज कर लेते हैं हम, x किलोमीटर फी घंटा, है ना, ये ऐसा फर्ज कर लेते हैं। अब आप याद रखिए कि नदी की बहाव की रफ्तार से ज्यादा है 15 किलोमीटर। साकिन पानी में अगर देखें तो एक कश्ती की रफ्तार है जो 15 किलोमीटर है। कश्ती की रफ्तार मालूम है, नाव जो है उसकी रफ्तार हमें मालूम है 15 किलोमीटर फी घंटा। तो नदी की रफ्तार थोड़ी सी कम रहेगी कश्ती की रफ्तार से। तो हमें क्या बोला गया है कि वो बहाव की मुखालिफ सिमत में 45 किलोमीटर जाकर वापस अपने मकाम पर आती है, यानी पहले तो वो मुआफिक सिमत में से जाकर पलट कर फिर मुखालिफ सिमत से होकर वापस अपने मकाम पर आ रही है। तो यहाँ पर 2 मकाम है, एक तो मुआफिक सिमत में और एक मुखालिफ सिमत में। तो हम कश्ती की रफ्तार को फर्ज करते हैं मुआफिक सिमत में, कश्ती की रफ्तार मुआफिक सिमत में। तो मुआफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार क्या हो जाएगी, 15 - x हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो नदी भी बह रही है और प्लस कश्ती की भी रफ्तार है, तो इसलिए प्लस करेंगे, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों का जोर एक साथ लग रहा है ना। तो इतना जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, इतने किलोमीटर उसका हो जाएगा, कश्ती की जो रफ्तार होगी वो डबल हो जाएगी, नदी की बहाव भी मिल जाएगा उसमें। इसी तरह से अब मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार जो है वो मुखालिफ सिमत में हम क्या करेंगे, कश्ती की रफ्तार में से नदी के बहाव की जो रफ्तार है वो माइनस कर लेंगे। तो हमको मालूम पड़ जाएगा वो कितने किलोमीटर फी घंटा जो है वो चल रही है। अब बारी आती है हमारे साइंस के फॉर्मूले इस्तेमाल करने की। तो हमको तो ये रफ्तार तो मालूम पड़ गई, फासला हमको 45 किलोमीटर दिया गया है और वक्त जो है हमको 6 घंटा 45 मिनट दिया गया है ना। तो इसमें वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि रफ्तार बराबर फासला बटे
वक्त, है ना, वक्त यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, वक्त आप यहाँ लिख लीजिए, फासले के बटे में रफ्तार लिख लीजिए। अब क्या बोला गया है, हमारे पास रफ्तार है, फासला वही है, कितना, 45 किलोमीटर। पहले रफ्तार थी मुआफिक सिमत के लिए तो 15 जमा एक्स, और दूसरी रफ्तार है मुखालिफ सिमत के लिए, तो दोनों को जमा करना है ना, दोनों तरफ से आ रही है पलट के, तो 15 माइनस एक्स, वही रूट है, घूम के आ रही है सेम मकाम पर। तो कुल जो उसको टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, तो दोनों का हमको, मुआफिक का भी और मुखालिफ का भी वक्त मिलाकर 6 घंटा 45 मिनट है। अब ये इसको लिखेंगे कैसे 6 घंटा 45 मिनट को, तो यहाँ देखिए 6 आवर प्लस 45 मिनट्स, तो 6 घंटे को अगर मिनट में तकसीम मतलब तब्दील करते हैं हम, तो कितना 360 मिनट हो जाता है, और प्लस ये 45 मिनट, तो 360 मिनट प्लस 45 मिनट, ये तीन कितना हो गया, ये 405 मिनट हो जाएगा ये। अब ये 405 मिनट को हम फिर से अगर जो है वो घंटे में तब्दील करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 405 को 60 से तकसीम दे दो, है ना, 15 के पहाड़े से काटो, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 10 बचा, 105 बने, 15 सत्ते 105, तो वक्त जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 27/4 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ वक्त लिखते 27/4, तो ये हमारी मसावत बन जाती है। अब बच्चों आपने देखा कि मुखालिफ सिमत में और मुआफिक सिमत में दोनों फासलों का जो वक्त है 6 घंटा 45 मिनट, जिसको हमने इस तरह से घंटे में दिखाया, मतलब इस तरह से कसर की सूरत में दिखाया हमने। अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे, यहाँ से 45 जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 45 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/15 जमा एक्स और जमा 1/15 माइनस एक्स, इस तरह से बचेगा हमारे पास, और इक्वल टू ये क्या है इधर पे 27/4, है ना। अब क्या करेंगे, 27/4 के ज़रब में आप ये 45 को भेज दीजिए, यहाँ पर इसका तिरछा कर लीजिए, 15 माइनस एक्स जमा 15 जमा एक्स, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों ब्रैकेट है, एक बार जमा में एक बार नफी में, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सबको मालूम है ये तौसी 8वीं जमात में आपने पढ़े हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये बाजू का ये भी लेके चलना है, 45 चौक कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो 15 15 ये हो गया 30, और ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा इसको इधर पे हटा के लिखते हैं, कितना हो जाएगा, ये 27/180, तीसरा ज़रब कर लेते हैं, 27 के ज़रब में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 30 के ज़रब में 180, इस तरह से लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इस मसावात को यहाँ पर अगर हम तकसीम कर देते हैं, जैसे कि हम मसावात को यहाँ पर 30 से अगर तकसीम कर देते हैं 30 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 से तकसीम कर रहे हैं भाई, हाँ, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पर 30, और यहाँ पर कितना आएगा 30 ज़रब 180/30, तो देखो ये 130, ये 30 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 का 3 यानी 10 आ जाएगा इधर पे, और 3 9 27, तो ये इधर बचेगा 9/10, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 180 बचेगा। अब 225 माइनस एक्स स्क्वायर के ज़रब में यहाँ सिर्फ 9 बचेगा, और ये जो 10 है तकसीम का यहाँ पर 180 के ज़रब में चले जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान बनाते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ मैं, अगर पूरी तवज्जो आपकी रही तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप क्या करेंगे, 225 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखिए, 1800 के बटे में ये 9 को भेज दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 9 1 9 9 2 18 यानी 200 हो जाएंगे इधर पे, है ना। 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 200, है ना। अब एक्स स्क्वायर मैं यहाँ रख लेता हूँ, 225 के माइनस में 200 को यहाँ ले लो, तो कितना बचा 25 बचा, है ना। तो एक्स पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 25, तो हम क्या करेंगे
समझ लीजिए इस तरह से ये 5 आ जाएगी कीमत। तो नदी की जो बहाव की जो रफ्तार है जिसको हमने x फर्ज किया था वो 5 किलोमीटर फी घंटा आ जाती है। और यही शायद हमें मालूम था, दरिया की रफ्तार मालूम कर रहे थे ना। तो इस तरह से हमारे दरिया की जो रफ्तार है यहाँ पर लिख सकते हैं हम आगे कि इसलिए दरिया की जो रफ्तार है वो कितना है, 5 किलोमीटर फी घंटा है ना। तो देखा आपने किस तरह से हल किया हमने। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल आ जाए जिसमें सिर्फ एक ही चीज दी गई है और वक्त भी दिया गया देखो, तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये दो मुतगय्यर खती मसावत का नहीं, ये मुरब्बई मसावत का है। उसमें कैसा था कि मुआफिक सिमत के लिए भी अलग वक्त था, मुखालिफ सिमत के लिए भी अलग वक्त था। मैं रिलेट कर रहा हूँ उस सवाल से जो आपकी किताब में फोटो के साथ मौजूद था। यहाँ पर देखिए एक ही कश्ती है और साकिन पानी में उसकी रफ्तार भी बता दी गई है और पूरा किलोमीटर भी दिखा दिया गया है, लेकिन वक्त उसका जो है एक ही दिया गया है। इससे समझ में आता है कि ये जो सवाल है मुरब्बे मसावत का है, इसको इस तरीके से हल करना है ना। तो हमने फर्ज कर लिया नदी की जो रफ्तार है x किलोमीटर फी घंटा और मुआफिक सिमत में इतना, मुखालिफ सिमत में इतना, और इस फॉर्मूले की बुनियाद पर जो है हमारी ये मसावत बनी है ना। तो 45 किलोमीटर के हिसाब से इस तरह से इसको मसावत के अंदर हमने कॉमन निकाला, तिरछेदफ करा, मुरब्बे मसावत बनी। फिर तिरछेदफ करे, मसावत को थोड़ा सा छोटा कर दिया तकसीम करके, है ना। तो जब इतना स्टेप बाय स्टेप जो है आपको देखते जाना है और हल करते जाना है इसको, है ना। तो ऐसे सवाल अगर आपको नंबर बदल के दे दिया जाए तो आपको हल करते आना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है हमने ये जो तरीका है इस्तेमाल किया, जिसमें ये जो थोड़ा सा रफ वर्क भी हमारा इधर पे शामिल है ना। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि दो नलों को एक साथ जारी रखने से एक टंकी 6 मिनट में भर जाती है। बड़ी छोटी टंकी है भाई, है ना, 6 मिनट में भर जाती है। अगर एक नल दूसरे नल के मुकाबले में वही टंकी भरने के लिए अगर 5 मिनट ज्यादा लेता है तो बताइए कि हर नल अलहदा अलहदा यानी अलग अलग अगर भरा जाए टंकी तो कितना वक्त लिया जाएगा हर नल, दोनों नल के जरिए, है ना। तो अलग अलग नल का अलग अलग टाइम जो है हमें मालूम करना है कि कितना टाइम में वो टंकी भरते हैं। मान लीजिए दो नल है, एक छोटा एक बड़ा है। तो फर्ज किया कि जो पहला नल है या बड़ा नल है, बड़ा नल टंकी को भरने के लिए x घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? x घंटे लेता है, ऐसा हम फर्ज करते हैं। तो दूसरा जो छोटा नल होगा वो कितना 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, x मिनट लेता है ना, ये हम मान लेते हैं। और जो छोटा नल होगा वो 5 मिनट ज्यादा लेता है तो हम उसको बोलेंगे x जमा 5 मिनट लेता है ना। और जो छोटा नल होगा, छोटा नल या दूसरा नल टंकी को भरने के लिए x जमा ये 5 मिनट लेता है। इस तरह से हम फर्ज कर लेते हैं ना। आप दोनों नल जो मिलकर भर रहे हैं और एक एक नल के अगर हिसाब से हम मालूम करें, बड़ा नल जो है वो टाकी का, बड़ा नल जो टंकी है या टाकी है जो भी है, टंकी का 1/x हिस्सा जो है वो भरता है 1 मिनट में अगर हम देखा जाए, है ना। और छोटा नल जो है, छोटा नल या दूसरा नल वो टंकी का 1/x जमा 5 हिस्सा भरता है, ऐसा हम लिखेंगे, है ना। अब दोनों नल मिलकर जो है वो कितना 6 मिनट में भर रहे हैं। अब दोनों नल जो मिलकर पहले तो मालूम कर लो कि दोनों, ये आपकी दरसी किताब में भी एक सवाल है, दोनों नल मिलकर 1/x जमा 1/x जमा 5 हिस्सा भरते हैं, है ना। तो दोनों नल जो है, दोनों नल 1 मिनट में टंकी का या टाकी का
1/6 हिस्सा जो है वो भरते हैं, ऐसा हम मानते हैं, है ना। अब इसकी मसात आपकी बन जाएगी, दोनों नल का जो मजमुआ हम निकाल लेंगे, मतलब जो है बड़ा नल जमा ये छोटा नल, जो 1 मिनट में जितना हिस्सा भरते हैं वो हमने बताया कि भाई 1 मिनट में वो 1/6 हिस्सा भरते हैं। ये आपकी मसावत समझ लीजिए बन जाती है। अब इसको तिरछा रब करिए आप, ऐसा सवाल आपकी दरसी किताब में भी आपने किया है ना। वो सुफियान को पहले टेस्ट में इतने मार्क्स मिलते हैं, वैसा वाला सेम वैसे ही सवाल है। अब जितने भी सवाल हम हल करने वाले हैं लाइन से वो बिल्कुल सेम वैसी है ना। तो क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, ये साइड में लिख लेते हैं 2x, और नीचे में क्या हो जाएगा x ज़रब x स्क्वायर जमा, है ना, x ज़रब x स्क्वायर, 5 ज़रब x 5x, और ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पर भी तिरछा रब कर लेते तो ये हो गया ये 2x जमा 5 था ना, तो ये 6 से ज़रब होगा 2x जमा 5, और ये हो जाएगा x स्क्वायर जमा 5x, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30, और ये एक्स स्क्वायर जमा 5x। क्या करेंगे आप, सबको यहाँ लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 12x जमा 30, सब यहाँ आ गए, है ना, नफ़ी 30 होएगा ना, नफ़ी 30, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सन्नाटा 0। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x नफ़ी 30, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 की अज़र भी करना है, सबको आता है ना, 10 या 30, 7 चाहिए ना माइनस में, तो 10 माइनस में रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके बाद तो सबको आता है, x कॉमन निकल, क्या लिखेंगे, x माइनस 10 लिखेंगे, है ना, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल के x माइनस 10 लिखेंगे। अब x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे देंगे, और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे देंगे, तो x इक्वल टू ये प्लस 10 हो जाएगा, और x इक्वल टू ये माइनस 3 हो जाएगा। अब वक्त तो कभी माइनस में रहता नहीं, है ना, तो हम ये जो है x बराबर जो -3 आया है ये हम नहीं मानेंगे, है ना, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा x बराबर 10 होगा, यानी बड़ा नल जो है वो टाकी को भरने के लिए 10 मिनट लेता है ना। अगर इस तरह से हम बोलेंगे, इसलिए बड़ा नल जो है, बड़ा नल 10 मिनट में टाकी भरता है, टाकी या टंकी भरता है। और हमें क्या बोला गया है, अलग अलग मालूम है ना, तो दूसरा नल कितना 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 10 x जमा 5 था ना छोटा नल, तो 10 जमा 5 कितना हो गया, 15 हो गया, इसलिए छोटा नल 15 मिनट में टंकी भरता है, टंकी भरता है। ये मेन आपको समझ में आना चाहिए भाई, मेरी राइटिंग को मत जाइए आप, है ना, क्योंकि मुझे इतनी सी स्क्रीन पर ही थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज़ तो समझ में आ रही होगी, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। आगे के सवाल भी बिल्कुल यही मेथड पर है, बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करके देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। एक काम को करने के लिए राहुल अपने वालिद से 9 दिन ज्यादा लेता है। बिल्कुल आपकी किताब के सवाल की तरह ही है, नंबर बदल दिए गए हैं। दोनों मिलकर उस काम को अगर 6 दिन में मुकम्मल करते हैं तो तनहा राहुल उस काम को कितने दिन में मुकम्मल करेगा। बिल्कुल पिछला सवाल जैसे हमने हल किया है वैसे का वैसे ही ये सब जो है मेथड है, हम आपको करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फर्ज करना है भाई, फर्ज किया कि जो एक काम करने के लिए जो राहुल अपने वालिद से 9 दिन ज्यादा लेता है ना, तो वालिद साहब जो है वो 1 दिन लेता है, ऐसा फर्ज करना है। फर्ज किया कि वालिद साहब काम करने के लिए 1 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं, 1 दिन लेते हैं। तो राहुल जो है, राहुल 9 दिन ज्यादा लेता है, तो x जमा 9 9 दिन लाहौर ले लेगा, है ना। अब दोनों मिलकर जो है वो 6 दिन में मुकम्मल करते हैं काम, दोनों मिलकर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 1 दिन में वो कितना काम करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इधर पे 1 दिन में वालिद साहब 1/x काम करते हैं, और 1 दिन में राहुल जो है, राहुल 1/x जमा 9 काम करता है ना, 9 हिस्सा काम करता है।
जैसे नल वाला सवाल था बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैसा लिखेंगे, दोनों मिलकर 1/x जमा 1/x जमा 9 इतना हिस्सा काम करते हैं, है ना, करते हैं इस तरह से। तो इसका प्लस कर लो जरा, कितना हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक दिन में दोनों मिलकर 6 दिन में काम मुकम्मल करते हैं, तो एक दिन में जो है 1/6 हिस्सा काम मुकम्मल करते हैं, है ना। पहले इसका ये कर लो आप, 1/x जमा 1/x जमा 9 इसको सॉल्व कर लो पहले, क्या बनता है जरा देखो, है ना। तो ये इस तरह से x जमा 9 वही तीसरा करना है, x का x अपॉन में x प्लस 9, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया, ये 2x प्लस 9 आ जाएगा और ये x² प्लस 9x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे दोनों मिलकर जो है वो 1/6 हिस्सा काम मुकम्मल करते हैं, है ना, एक दिन में। तो हम इस तरह से अगर इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 2x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 9x, है ना। और यहाँ पर 1/6 लिख देंगे हम, क्योंकि दोनों मिलकर जब इतना हिस्सा काम करते हैं तो दोनों मिलकर जो है एक दिन में 1/6 जो हिस्सा काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2x प्लस 9, बिल्कुल सेम जब पिछला सवाल है ना बिल्कुल वैसा ही है ये। बस आपको थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना फर्ज करने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है किस तरह से करना है। ऐसे किस्म के सवाल को ऐसे ही किया था, तो 6 दूनी 12x जमा 6 9 54 और ये x² प्लस 9x, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे जो आधा देना इस तरफ चले जाएंगे, x² प्लस 9x माइनस 12x प्लस नहीं माइनस 54, है ना। सारे यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, x² 3 बचा माइनस 3x माइनस 54, है ना, इक्वल टू 0। अब इसको सही तरतीब में लिख लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब 54 के अजाजर भी करने आपको, तो 9 छंग 54 होते हैं, -3 लाना ना, तो 9 माइनस में रहेगा। तो इस तरह से लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54। इसके बाद तो सबको आता ही होगा, है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालें तो x माइनस 9 प्लस 6 फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 2 मरतबा है, 1 मरतबा लिखो, x प्लस 6 लिख दो। अगला स्टेप में 0 बांटते हैं ना, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू ये प्लस 9, x इक्वल टू ये माइनस 6। अब किसी को माइनस दिन लगते हैं क्या काम मुकम्मल करने के लिए, तो भाई वालिद साहब को जो है यहाँ लिखेंगे, इसलिए वालिद साहब काम करने के लिए 9 दिन लेते हैं, 9 दिन लेते हैं। तो राहुल जो है उनका बेटा राहुल वो 9 दिन एक्स्ट्रा लेता है, तो 9 और 9, क्योंकि देखो राहुल के लिए हमने x जमा 9 लिए थे, तो 9 जमा 9 18 दिन लेता है। इस तरह से सवाल जो है हमारा मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल सेम स्टेप है, मैं आपको ये जो है इसके ऊपर आपके तरफ छोड़ देता था ये, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि एक मदरस यानी एक टीचर है, उसने 150 केलों को जो है तुलबा में मसावी तकसीम करता है, यानी सबको बराबर बराबर जो है बांटता है। अगर 25 तुलबा ज्यादा हो जाते हैं तो हर एक को एक केला कम मिलता है। मतलब केले बांट रहा है भाई, वो केले, है ना। तुलबा की तादाद मालूम कीजिए कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि भाई तुलबा जो है x है, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि तुलबा कितने हैं, तुलबा की तादाद x है, क्या है, x है। अब हर तुलबा को कितने केले मिलेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं हर तुलबा को, को बार बार हो गया ना तुलबा भी जरा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, तुलबा को 150/x, है ना, 150/x केले मिलते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। अगर 25 तुलबा ज्यादा बढ़ जाए तो 150/25 तुलबा ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि भाई एक केला कम मिलता है, तो 150/x में से एक माइनस कर दो, है ना। तो नॉर्मल जो तादाद थी उसमें से एक केला कम मिलेगा लोगों को, अगर 25 तुलबा ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, 1 को यहाँ ले लो, 150/x के माइनस में जो है 150/x
x जमा 25 इस तरह से लिख लो। बिल्कुल सेम पिछले जो कुछ सवाल गए ना वैसा ही है, ये भी सारे एक किस्म के सवाल एक साथ दे दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, 150 जो है कॉमन लिख लेना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x जमा 1/ माइनस नहीं भाई, है ना, प्लस नहीं माइनस 1/x प्लस 25 लिख दी इस तरह से, ये 1 आ गया। अब 1 के अपॉन में जो है 150, क्योंकि वो जरब में है इधर पे आ जाएगा, और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x जमा 25 नफी x बटे यहाँ पर नीचे x जरब x जमा 25 यहाँ पे लिख देंगे इस तरह। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 25/x² जमा 25x आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और ये 1/150। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, x² जमा 25x, और ये 25 ज़रब 150 कितना हो जाएगा, 25 ज़रब 150 ये हो जाएगा 3750, है ना, इतना हो जाएगा। साइड में मैंने भी हल करके रखा है ना इसके लिए। तो x² जमा 25x माइनस 3750 इस तरह से इधर ले लेंगे, और यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। बच्चों तुमको सवालात हल कराने से पहले मैं खुद हल करता हूँ, क्योंकि बीच में जो है ना गलती नहीं होना चाहिए, इसके लिए। अब इतना बड़ा नंबर आ गया 3750, इसके अजर भी कैसे मालूम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपना तरीका है ना 8वीं में जो सीखे थे वो करते हैं। 3750 तो किससे करेंगे, इसको करते हैं हम पहले 2 से, तो 2 1 2 है ना, 1 बचा 17 बने, 2 8 16, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा 2 5 10, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम फिर से एक मरतबा 3 से करके देखते इसको, है ना, 3 से करते, चलो 3 5 15, 3 बचे है ना, 16 17 18, 3 बचे कितना बनेगा, नहीं 3 6 18 हो जाएगा, नहीं इसको 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15, है ना। फिर बाद में 3 से करते तो 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से जाएगा ये, है ना। तो 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, है ना। फिर 5 से करते 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर 5 5 25, और ये हो गया लास्ट में 5 1 5। तो क्या नंबर मिल रहा है भाई हमको मिल रहा है 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ये तो 4 5 है ना, 1 2 3 4, है ना। तो 2 आदत कैसे मिलेंगे, 3750 के अजर भी 25 आना चाहिए ना। तो 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, देखो भाई इतने आदत को अगर हम कर लेते हैं जरब, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो देखो 2 आदत मिल गए। 75 और 50 को जब जरब करेंगे तो 3750 आ जाएगा, और 75 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 प्लस में चाहिए तो छोटा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा। देखो ये जो छोटी चीज है अज्जा ज़रबी, ये बड़े अदद की अज्जा ज़रबी आपको आना चाहिए। देखो मैंने किस तरह से किया, ऐसे याद रखो। अब यहाँ क्या करेंगे, x² जमा 75x माइनस 50x माइनस 3750 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो x ब्रैकेट x प्लस 75 बचेगा, फिर माइनस 50 यहाँ लिखेंगे, फिर वही x जमा 75 इधर लिखेंगे इक्वल टू 0। इसके बाद तो स्टेप आपको याद ही है एकदम, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो x जमा 75 और दूसरा क्या बचा, x माइनस 50 बराबर 0। अब x जमा 75 बराबर 0 और x माइनस 50 बराबर 0, तो x इक्वल टू ये माइनस 75 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू प्लस 50 हो जाएगा। अब क्या केलों की तादाद या तुलबा की तादाद जो है वो माइनस में हो सकती है क्या भाई, माइनस 75 बच्चे थे, नहीं, तो हम ये नहीं मानेंगे, नाकाबिल कबूल है। तो x बराबर 50 जो है तुलबा की तादाद है, और इतने तुलबा थे, तो हमारा जो आंसर है वो 50 आ गया, और ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया है ना। तो ये जो हिस्सा है ना आपको लिखने आना चाहिए। नॉर्मली किस तरह से करते हैं, जो केले हैं जो बांटना है उनकी तादाद को तुलबा की तादाद से तकसीम करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कितने बच्चों को एक केले मिलेंगे। तो देखो आपने इस तरह से 150/x लिया, तुलबा की तादाद x थी, है ना, और उसने बोला 25 तुलबा बढ़ गए हैं, सबको एक केला कम मिलता है, तो हमको इस तरह से जो मेन जो तादाद है उसमें से 1 माइनस कर लेना है, क्योंकि सबको एक केला कम मिल रहा है ना, इसके लिए। फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक को यहाँ ला लिया और इसको यहाँ पे भेज दिया माइनस में। इसके बाद तो आपको पता ही है 150 कॉमन निकाल लिया, फिर बाद में जो ब्रैकेट में बचा उसको रिजर्व कर लिया, है ना। फिर बाद में जो कैंसिल होना था कैंसिल किया, फिर बाद में वापस से रिजर्व किया, तो एक मुरब्बा मसाद बन गई। फिर जजर निकाल लिया हमने, तो जजर निकालना जो है मेन काम जो है आपको पता होना चाहिए।
तो फिलहाल यहाँ सवाल नंबर 5 मुकम्मल। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। दो भाइयों की मौजूदा उम्रों का मजमुआ जो है वो 43 है, 43। 11 साल बाद यानी मुस्तकबिल में 11 साल बाद और बड़े हो जाएंगे वो। 11 साल बाद बड़े भाई की जो उम्र है वो छोटे भाई की उम्र का 7/6 गुना हो जाएगी। तो उनकी मौजूदा उम्र अभी कितनी है वो मालूम करना है। तो दो भाई है ना, एक बड़ा एक छोटा। तो भाई ये दो तरीके भाई इसको हल करने के, एक तो मुरब्बे मसावात और दूसरा दो मुतगैरी खती मसावात। तो दो मुतगैर से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अब मुरब्बे मसावात के सेक्शन में पूछा है तो देखते कैसा है। मुरब्बे मसावात बनती भी नहीं है इसकी। तो देखो अगर छोटा भाई x साल का है, छोटा भाई अगर x साल का है तो बड़े भाई की जो उम्र होगी वो 43 माइनस x साल की होगी, है ना। अगर मौजूदा उम्र फर्ज करते हैं छोटा भाई और बड़ा भाई ना, बड़ा भाई छोटे भाई की उम्र 1 साल, बड़े भाई की उम्र जो है मजमूए में से छोटे भाई की उम्र निकाल देंगे तो बड़े भाई की उम्र मालूम हो जाएगी। अब 11 साल बाद, तो 11 साल दोनों में प्लस करना पड़ेगा। तो 11 साल बाद, तो 11 साल बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, x जमा 11, ये छोटे भाई की उम्र, और बड़े भाई की उम्र क्या हो जाएगी 43 माइनस x प्लस 11, है ना। इस तरह से ये बड़े भाई की उम्र, छोटा भाई और ये बड़े भाई, इस तरह से। तो क्या बोला उसने, 11 साल बाद जो है वो छोटे भाई की उम्र का इतना गुना हो जाएगा, 7/6 गुना। तो छोटे भाई को जो है 7/6 से ज़रब करना है इस तरह से, तो बड़े भाई की उम्र हो जाएगी। तो बड़ा भाई क्या है 43 माइनस एक्स प्लस 11, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स हो जाएगा, ये है ना, 54 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये 7/6 इंटू एक्स प्लस 11। मुरब्बा मसाला तो नहीं बन रही भाई, फिर भी लेकिन एक्स की कीमत आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 6 जो हम यहाँ पर भेज देते हैं 54 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×24, 6×5 30, 324 माइनस 6x, और ये हो जाएगा 7x, 11×7=77, और 7x के जमा में यहाँ 6x को लेकर आ जाओ, 324 के माइनस में 77 को भेज दो। तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये 13x आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 247, है ना। फिर x यहाँ रखो, 247 के डिवाइड में 13 को ले लो, है ना। तो 13×1 = 13, 13×1 = 13, 11 बचे, 13×9 = 117, है ना। तो ये 19 आ गया। तो भाई छोटा भाई 19 साल का यहाँ मालूम हो रहा है यहाँ। तो बड़ा भाई जो है, छोटा भाई जो है वो 19 साल है ना, उसकी मौजूदा उम्र। तो बड़ा भाई क्या होगा 43 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, 43 माइनस 19 कितना होता है, ये 24 साल, है ना। इसलिए बड़े भाई 24 साल के होंगे। अब देखिए ये कितना सही है। फिलहाल हमने मालूम तो कर लिया इसको, अगर आप दो मुतगैरी खती मसाल से भी हल करके देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। दो तरीके भाई इसको हल करने के लिए, फिलहाल हमने इस तरीके से कराया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब 7वां सवाल देखिए, क्या बोला गया, एक कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का इहाता 12 सम दिया गया है। उसके एक वित्र की जो लंबाई है उसके एक उमूदी जिले की लंबाई के दुगने से 1 सम कम है। तो मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। अब मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास लंबाई और कायदा, है ना, जो भी इर्तिफा और कायदा होना चाहिए, तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए सबसे पहले तो एक जो है यहाँ पर एक कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं, है ना। थोड़ा इस तरह से इसको नाम दे दो जरा मोहब्बत से, इसका नाम है ABC, है ना। ये कायमा ज़ाविया और ये हो जाएगा वितर, क्या है, ये वितर हो जाएगा, है ना। और ये उमूदी ज़िला, उसने बोला है कि एक उमूदी ज़िले की जो लंबाई का दुगना है। तो मान लो अगर कोई उमूदी ज़िला जैसे कि ये x दे देते हैं हम इसको, है ना, फ़र्ज़ कर लिए। अब मुसल्लस बना लो, मेरा तरीका जो है इस तरह से मैं बता रहा हूँ शक्ल बना के। फर्ज कर लो कि जो उमूदी ज़िला है AB और BC दोनों उमूदी ज़िले होते हैं, तो उसमें से कोई एक यानी BC जो है मैंने x फर्ज कर लिया है। तो AC यानी जो को वित्र बोला ना, तो वित्र की जो लंबाई होगी वो क्या होगी
उस उमूदी जिले के दुगने से एक सम कम होगी, यानी 2x-1 होगी इसकी कीमत, है ना। तो अब हमको अहाता भी दिया गया है। अहाते का मतलब क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी अहाता तीनों जिलों की जमा ए बी जमा बी सी जमा ए सी, है ना। तो ये कितना दिया गया, 12 दिया गया है। ए बी हमको मालूम नहीं है, बी सी हमने एक्स फर्ज किया, ए सी कितना आ गया 2x-1। क्या हो जाएगा भाई, ए बी और 3x-1 हो जाएगा ये, और ये 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी को यहाँ रखेंगे 12 के माइनस में, सॉरी जमा में, इसको भेजेंगे 13 हो जाएगा, और ये 3x यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 13, 13 में माइनस में 3x को भेजेंगे तो ए बी की कीमत आ गई। क्या आ गई भाई, ए बी की कीमत 13 माइनस 3x आ गई है ना। तो अब क्या करना है, एक काम करते हैं, इसमें फीसोरस का मसला लगाते हैं हम लोग, है ना। मेरा फेवरेट मसला, मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस, फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला लगाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, पहले ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं ना। या तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो भाई, है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3x का होल स्क्वायर, है ना, जमा बी सी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ए सी क्या हो जाएगा 2x-1 का स्क्वायर। देखो भाई बहुत बड़ी मसला बनने वाली है। अब इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना था 169, माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस 2ab, 13 39 दूनी 78, है ना, 78x, फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, प्लस ये एक्स स्क्वायर जो है इधर पे रखा हुआ वो। अब यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab यानी दो दूनी 4x जमा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, 69 वैसे ही रखो, 78x वैसे ही रखो, ये 10x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4x वैसी का वैसी, ये 1 सबको यहाँ लेकर आ जाओ इधर पे, नहीं नहीं हाँ 10x स्क्वायर के माइनस में 4x स्क्वायर लेकर आ जाए यहाँ पर, है ना, और माइनस 78x है ना, उसके प्लस में 4x लेकर आ जाओ इधर पे, है ना, और 169 के माइनस में ये जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा, है ना, प्लस 169 के माइनस में 1 इक्वल टू 0। सब यहाँ से यहाँ आ गए, सब यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। जरा ध्यान से समझिए, हाँ थोड़ा सा ही कितना हो जाएगा, 10x में से 4x गया तो 6x बचा, तो 6x स्क्वायर बचा, फिर यहाँ से 78 में से 4 गया तो माइनस 74x बचा, और फिर बाद में यहाँ पर ये 168 बचा इक्वल टू 0। देखो भाई ये तकसीम होता है क्या, मसला छोटी होती है क्या ये, इसको अगर 2 से तकसीम करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, 3 2 3 6 माइनस 2 3 6 2 सत्ते 14, है ना, फिर जमा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। तो अब ये 3 और 84 का जरब करना पड़ेगा, तो 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 अट्ठे 24 और एक 25, तो 152 में कितना आ रहा भाई, 252 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 3 चौक 12 के 2 हासिल आया एक, 3 अट्ठे 24 और एक 25, है ना, 252 आ रहा है। 252 के अज्जा भी करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होएगा, कर लेंगे, चलो देख लेते हैं। 252, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, है ना, 2 छंग 12, 2 तिया 6, है ना, फिर क्या करेंगे 2 से करते, 2 तिया 6, नहीं 2 से नहीं जा रहा ना, 3 से करेंगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 7 तिया 21, है ना, फिर 3 एका 3, तो क्या बच रहा भाई अपने पास, नंबर क्या मिल रहा है अपने को, मिल रहा है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 3, है ना, 37 आना चाहिए अपने को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 37 आना चाहिए ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 21,
है ना, 3 तिया 9, 7 चौक 28, हाँ बराबर 28 और 9 37 हो रहे हैं ना। तो 2 × 7 है ना, 4 × 7 तो 7 चौक 28 हो गया, और 3 तिया 9 है ना, तो दोनों माइनस करेंगे तो 37 हो जाएंगे, बराबर मिल गया। चलो अपने को तो 3x² - 9x -28x + 84 = 0 है ना। अब ये लिख दिया हमने, -37x हो जाएगा ना, -9x -28x -37x हो जाएगा। अब देखो दोनों एक ही पाड़े में आते तो हम क्या करेंगे, 3x कॉमन निकाल दे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 3, और 28 यहाँ रखते हैं, यहाँ पर भी x - 3 आएगा = 0। इसके बाद तो सबको आता है x - 3, 3x - 28 = 0। देखो भाई x - 3 = 0 और 3x - 28 = 0। अब x = ये +3 हो जाएगा, और ये 3x = +28, x = 3, और ये x = 28/3। अब देखो x की दो कीमतें मिली हमको, तो पहले हम मालूम कर लेते हैं, रकबा मालूम करना है ना, तो पहले x की वैल्यू के हिसाब से जीरो की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो BC जो था हमारा, अगर 3 रखते हैं हम, BC की कीमत अगर 3 लेके चलते हैं हम, है ना, तो हमारा AC और AB कितना आएगा, तो पहले हम AC मालूम कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू क्या है, 2 × 3 - 1, 2x था ना, 2x - 1 था ना, तो 2 तिया 6 - 1 मतलब कितना होगा, 5 हो गया। और AB कितना आया भाई हमारा, 13 - 3x आया, है ना, 13 - 3 × 3 तो कितना होगा, 13 - 3 तिया 9, तो 9 9 4 13 होते ना, तो AB कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसमें अगर हम रकबे का ज़ाब्ता लगाते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2, कायदा बोले तो BC, इर्तिफा बोले तो AB, है ना। तो 1/2 BC कितना है अपना, BC है 3, AB कितना है 4, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 2 × 3 × 2, तो 2 तिया 6, तो 6 मुरब्बा सम आ गया भाई रकबा, है ना। मैंने एक ही कीमत लिया है भाई BC की 3x, अगर इसको भी रख के देखेंगे तो देखो क्या आता है। फिलहाल इतने में ही ये पूरा बोर्ड भर गया है हमारा, तो ध्यान से, सब्र और सुकून से फिर से रिपीट करके देखना, स्टेप बाय स्टेप, है ना, किस तरह से किया है मैंने। वरना अगर आप एक बार में समझेंगे तो अरे बाप रे सर ने एकदम ये कर दिया, ऐसा नहीं करना, है ना। इजी है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, एकदम स्लो मोशन में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। किस तरह से हमने सब फर्ज किया, और कि जिलों की कीमत मालूम करी, और फीसा वसूल मसला लगाया, और उसमें वो A - B का स्कोर का फार्मूला लगाया, तो थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाता है ना। फिर बाद में मसावत को किस तरह से रीअरेंज किया हमने, बराबर किस तरफ कौन कौन आया, ये सब देखो। फिर मसावत छोटी कैसे हुई, 2 से तकसीम किया हमने यहाँ पर, है ना, 2 से तकसीम किया यहाँ पर इतने हिस्से में। फिर वो जजर कैसे निकाले वो दिखाया हमने, है ना। फिर इसके बाद से तो आसानी हो जाता है। खैर सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर हमारे सवाल नंबर जो 4 का जितना भी हिस्सा है, यानी 4 मार्क्स वाले सवाल जो है वो यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं हमारे। अब बारी आती है सवाल नंबर ये 5 की, यानी जिसमें 3 मार्क्स के सवाल आते हैं वो, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगले जो सफ़ा है हमारा, उसके ऊपर सवाल नंबर 6 के कुल मिला के 4 सवाल दिए गए। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो क्वेश्चन बैंक आया है, इसका इस तरह से ज़ेरॉक्स निकाल के सामने रखना है जब भी आप हमारा वीडियो देखें, है ना। तो हमें क्या बोला गया, पहला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि एक अदद है और उसका ज़रबी माकूस है, और उनका जो फ़र्क है वो 80/9 है ना। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो अदद जो है वो x है और उसका ज़रबी माकूस 1/x है ना। किसी भी अदद को अगर हम फ़र्ज़ करते तो उसका ज़रबी माकूस इस तरह से होता 1/x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो अदद इस तरह से ऐसा लिखेंगे, वो अदद और उसका ज़रबी माकूस, और उसका ज़रबी माकूस जो 1/x होगा। तो उनका जो फ़र्क बोला ना हमें, तो उनका फ़र्क मतलब इस तरह से फ़र्क कितना बोला है, 80/9 बोला है। बन गई मसावत। अब नसब नुमा में जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 9 और x, अगर उससे मल्टीप्लाई करते हो आप इस मसावत को, तो आपकी एक मुरब्बी मसावत तैयार होती है। ये देखो यहाँ पे लिखना है 9x से ज़रब करने पर, तो 9x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से ज़रब करना। देखो
देखो सब तरफ 9x से ज़रब किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पे 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो एक खती मसावत तैयार हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 9x इंटू 1 9x माइनस ये 9x, देखो यहाँ पर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 9 1 9 माइनस ये 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 80x, है ना, 80x हो जाएगा। माइनस 9x स्क्वायर के माइनस में 80x को यहाँ लेकर आओ, ये तो इधर पे ये 9 यहीं रहने दो जमा में, है ना। 9 के पहाड़े से अगर देखा जाए या फिर इसको अलामत तब्दील की जाए तो किस तरह से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना, प्लस में हो जाएगा ये नंबर। अलामत तब्दील कर दी हमने, है ना, या -1 से ज़रब कर दिए, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो ये 80 है भाई। हाँ, अब आपको क्या करना है, 9 और 9 का ज़रब करना है, तो 9 9 कितना होता है 81 होता है। अब 81 के अज़र भी ऐसे करने के 80 लाना है ना। तो हम क्या करेंगे 81 1 का 81, 80 लाना है, इसलिए छोटा नंबर जो है माइनस में रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 1x, है ना, फिर बाद में -9 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे 9x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस 9 बचता है। फिर यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो यही जो लिखे x प्लस 9 वही आएगा यहाँ पर, ये दो ब्रैकेट अलग नहीं हो सकते, है ना। अब क्या बच रहा है x प्लस 9 जो है वो कॉमन निकाल लीजिए आप, 9x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 और क्या बचेगा 9x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 बांट दिए हमने, x इक्वल टू ये 9 माइनस में ये चला जाएगा, x इक्वल टू ये देखो 9x इज इक्वल टू ये 1 प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू ये हो गया, है ना, ये -9 और इक्वल टू 1/9। तो देखिए हमें उस अदद का ज़रबी माकूस तो मिल गया है, तो वो अदद जो हमारा जिसको हमने फ़र्ज़ किया है वो हमारा 9 होगा, है ना। अगर हम चेक करें यहाँ पर तो हमारा जो अदद मिलेगा, इसलिए ऐसा लिखेंगे, इसलिए वो अदद जो है वो अदद 9 और 1/9 होगा। इस तरह से आप एंड कर सकते हैं, है ना। दो हमारे पास अदद मिल चुके हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 है बच्चों ये मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 बोला गया है कि 19 को ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, है ना। सवाल नंबर 2, 19 को 2 ऐसे हिस्सों में तकसीम कीजिए कि उनके मुरब्बों का मजमूआ जो 193 193 हो जाए। तो 2 हिस्सों में तकसीम करना है भाई, 2 हिस्सों में मतलब 2 अदद पता करने हैं। तो फ़र्ज़ किया कि जो पहला अदद है, पहला अदद वो हम x ले लेते हैं और दूसरा 19 में से ही माइनस कर दो दूसरे नंबर के लिए, है ना। पहले नंबर को 19 में से ही माइनस कर दो तो ये समझ लो दूसरा अदद हो गया हमारा, है ना। 2 हिस्सों में तकसीम करना है 19 को, तो पहले x दूसरा 19 माइनस x। अब बोला इनके क्या मुरब्बों का मजमुआ, है ना, इनके मुरब्बों का मजमुआ बोला है। तो इसका मुरब्बा कर दो, x का मुरब्बा तो x हो जाएगा और 19 माइनस x का मुरब्बा, है ना, मजमुआ बोला तो इसलिए प्लस लगा देंगे। कितना बोला है 193 बोला है, बन गई मसावत। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, प्लस ये प्लस लगा दिए यहाँ पर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, 361 होता है। फिर माइनस, है ना, ये माइनस है ना, माइनस 2ab 19 दूनी 38 38x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 193। अब आप क्या करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 38x। आप क्या करेंगे प्लस 361 के माइनस में 193 को यहाँ ले लो, वहाँ क्या बचेगा 0। कितना हो जाएगा ये 168 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 38x और प्लस 168, इसको ऐसे लिख दो। इसको मसात को छोटा भी कर सकते हैं हम, अगर 2 से तकसीम किया तकसीम, है ना, 2 से तकसीम करने पर ऐसा लिखो तो x स्क्वायर माइनस ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 8 16 2 चौक 8, छोटी होगी ना मसात। अब 84 के अज्जा भी कर लो 84 के, है ना, क्या होगा 12 7 84, है ना, 12 7 84 और 19 चाहिए माइनस में, तो दोनों माइनस में रहेंगे, है ना। तो इसके बाद तो सबको आता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x जमा 84 बराबर 0। x कॉमन निकालें तो x माइनस 12 माइनस 7 x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 2 मरतबा है ना,
एक्स माइनस 7 लिख दो, है ना, 2 मरतबा था तो 1 मरतबा लिखे, फिर बाद में जो बाहर बच रहे हैं वो लिख दिए, 0 बांट देंगे अब, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स माइनस 7 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 12 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका पहला अदद है वो 7 या 12 और दूसरा अदद 12 या 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 2 है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपको सवाल नंबर 3 क्या बोला, ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे मसात हल कीजिए। अब मुरब्बे मसात क्या दिए हुए पहले देख लीजिए। 0.1 एक्स स्क्वायर, पहली मरतबा पॉइंट में 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0। ये सवाल नंबर 3 है, इसको ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। मुरब्बे मसावात पॉइंट की सूरत में दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 10 से ज़रब करते तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0.3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले टर्म्स जो है 2 मरतबा है, तो ये 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0। मवाजना करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0x प्लस 0.3 इक्वल टू 0, इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना। ये 3 हो जाएगा ना इधर पे, इस तरह से 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 10 से ज़रब कर रहे हैं ना, तो इस तरह से 3 हो जाएगा। तो आप मवाजना अगर करेंगे तो ए की कीमत कितनी आ जाएगी 6, बी की कीमत कितनी आ जाएगी 0, सी की कीमत कितनी आ जाएगी 3। अब हमें ज़ाब्ते के तरीके में बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करनी होती है। तो बी क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू ए मतलब 6 इंटू 3 कितना आएगा 0 माइनस 4 से 24, ये हो जाएगा माइनस 72। ये माइनस 72 तो जज़र हकीकी मसावी नहीं है, तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, है ना। तो हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है, तो इसके लिए इसको आगे हल नहीं कर सकते, है ना। ऐसे जितने भी मसावात होती है जिसके जज़र जो है हकीकी मसावी नहीं आते हैं, या फिर मतलब जज़र हकीकी नहीं आते हैं, देखो माइनस में गैर हकीकी आया है, तो इसके लिए इसका आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब जिस तरह से सवाल हमें दिया है वह बिल्कुल वैसे ही हम हल कर रहे हैं। अगर सवाल कुछ और मॉडिफाई होता या हो सकता अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होता तो देखते थे बाकी। खैर सवाल नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग 2 अदद का फ़र्क है, 2 अदद का फ़र्क क्या है 2 है, उनका हासिल ज़रब 143 है। मान लो कि पहला अदद क्या है x है, पहला अदद क्या है x है, तो दूसरा अदद क्या होगा x माइनस 2 होगा, है ना। 2 अदद का फ़र्क क्या है 2 है ना, 2 अदद का फ़र्क 2 है, तो पहला अदद x है, दूसरा x माइनस 2 है, और उनका हासिल ज़रब कितना है 143 है। अब इन दोनों को ज़रब कर दो तो x ज़रब x माइनस 2, है ना, ज़रब कर देंगे इक्वल टू कितना 143 बन गई मसावत। देखो इसको ज़रब कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 143। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में ले लो इधर 143 को, क्या होगा 143 के 2 जज़र निकालने पड़ेंगे आपको, 2 मिले करके, है ना। तो किससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, कैसा करेंगे बताओ। अगर मैं 11 को 13 से ज़रब देता हूँ ना, क्योंकि देखो ना इसमें देख के ही मालूम पड़ रहा है, अगर मैं 11 को 13 से ज़रब देता हूँ तो 143 आएगा, और 2 का फ़र्क भी है देखो दोनों में। अब मुझे 2 जो है माइनस में चाहिए, तो बड़ा नंबर जो है माइनस में करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 13x माइनस 143 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा ये x ब्रैकेट x प्लस 11, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 13 कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ जो लिखते हैं वही लिखना है यहाँ पर, इक्वल टू 0। तो x प्लस 11 और x माइनस 13 ये 2 ब्रैकेट तैयार हो गए, 0 बांट दो, x प्लस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना। अब क्या जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में। तो हमारा जो पहला अदद रहेगा वो 13 रहेगा, और 13 में से 2 निकाल दो तो दूसरा अदद 11 आने वाला है ना। तो आखिर में लिखिए आप इबारती लाइन एक कि हमारा जो पहला अदद है वो 13 है और दूसरा अदद जो है वो 11 है। तो इस तरह से जो हमारा हॉट्स क्वेश्चन है यहाँ पर सवाल नंबर 4 और ये 5 होना चाहिए, इसका ये मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दिन लग गए हमारे रिकॉर्ड करने में, क्योंकि ये जो है सवालात
अब इसको आपका सोल्यूशन मिल चुका है। बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे मज़ीद सवालात जो है आप ले सकते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आप ये सवालात हल करने के बाद आपको कोई और सवालात हल करने की भी गुंजाइश होगी, है ना। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसी में से सवाल आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार हल कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कर देंगे तो हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।